Now, good morning, everybody. Today we will start our chapter number 9, History, page number 114. Now, case study of architecture. Some of the temples were double roofed. कुछ जो temples थे वो double roof थे, roofed थे, and some were four roofed. मतलब कुछ temples की तो double roof थी, दो छतें, और कुछ जो है वो four roofed type थे. The terracotta murals are found on the walls ऑफ सम ऑफ द टेम्पल्स. जो टेराकोटा म्यूरल्स जो थे वो फाउंड पाए जाते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ सम ऑफ द टेम्पल्स. मतलब कुछ टेम्पल्स की वॉल्स पर टेराकोटा के म्यूरल्स पाए जाते हैं. एंड एग्जाम्पल ऑफ सच टेम्पल्स आर दोज ऑफ हावड़ा, हुगली एंड मिडनापोर एंड बर्धमान, बीरभूम, नादिया एंड बरानगर इन मुर्शिदाबाद. मतलब ये वाले जो है ये म्यूरल्स वाले एग्जाम्पल हैं जिन पर टेराकोटा के म्यूरल्स पाए जाते हैं, जिनकी वॉल्स पर. वो कौन कौन से हैं सच टेम्पल्स, कौन कौन से हैं? हावड़ा, हुगली. क्वेश्चन बन जाएगा बेटा ये आपका कि कौन कौन से जो टेम्पल्स हैं उन पर टेराकोटा के म्यूरल्स फाउंड होते हैं. वो कौन कौन से हैं? हावड़ा, हुगली, मिदनापुर और बर्धमान एंड बीरभूम, नादिया एंड बरानगर in Murshidabad. And similarly, temples are found in Pabnas, Jaisor and Faridpur and Rajshani and Barisal and other places in the eastern region, now forming separate state of Bangladesh. मतलब कुछ सिमिलर जो टेम्पल्स हैं वो ये वाले भी हैं. सिमिलर टेम्पल्स आर फाउंड, सिमिलर टेम्पल जो फाउंड पाए जाते हैं पबना, जैसोर, फरीदपुर, राजशानी, बरीसल एंड अदर प्लेसेस पर इन देन ईस्टर्न रीजन में. एंड नाउ फॉर्मिंग सेपरेट स्टेट. अब जो है वो सेपरेट स्टेट बन गए हैं ऑफ बांग्लादेश के. एंड द टेम्पल बिल्डर्स अडॉप्टेड यूरोपियन आर्किटेक्चरल फॉर्म. ये जो टेम्पल बिल्डर्स हैं उन्होंने अडॉप्ट किया यूरोपियन के आर्किटेक्चरल फॉर्म को. जो टेम्पल बनाने वाले जितने भी बिल्डर्स थे उन्होंने कौन से उसका फॉर्म को, आर्किटेक्चर को अडॉप्ट किया? यूरोपियन आर्किटेक्चरल फॉर्म्स को. पुट एन एंड टू थैच्ड हट्स. और अंत हुआ इसका थैच्ड हट. मतलब जो घास फूस से जो बनी हुई जो झोपड़ियां थी उनका एंड हो गया. एंड द डबल रूफ्ड, और जो डबल रूफ मतलब डोकाला, जो डबल रूफ्ड थी उन डोकाला, एंड जो फोर रूफ जो चौशाला स्ट्रक्चर जो है वो बिकेम कॉमन, वो कॉमन हो गए. एंड बंगला डोम जो है वो एक एग्जाम्पल है टिपिकल बंगाली स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का. कौन सा एग्जाम्पल है टिपिकल बंगाली स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का? बंगला डोम इज इन कंपेरेटिवली अ रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर ऑफ बंगाल. तुलना में जो एक बड़ा ही रिलैक्स्ड टाइप का एटमॉस्फेयर बंगाल का. मुस्लिम एंड हिंदू आर्किटेक्चर को एग्जिस्ट साइड बाय साइड. मुस्लिम आर्किटेक्चर और हिंदू आर्किटेक्चर जो है वो एग्जिस्ट हुए साइड बाय साइड. द अदर अट्रैक्शन इन बंकुरा स्टेट. जो दूसरा अट्रैक्शन है वो था बंकुरा डिस्ट्रिक्ट. सॉरी, जो दूसरा अट्रैक्शन मतलब दूसरा जो आकर्षण का केंद्र था वो था बंकुरा डिस्ट्रिक्ट. द सीट ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल. जो किसकी सीट थी? नवाब ऑफ बंगाल की. नीमाक, हराम देवरी एंड कुशबाग, हजार दौरी एंड ग्रेट इमामबाड़ा और मोतीझील, कटरा मॉस्क एंड मदीना मॉस्क एंड वासिफ मंजिल आर द अदर एग्जांपल ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक कंडीशन. ये दूसरे एग्जाम्पल हैं जिसमें ब्लेंड हुआ, मतलब मिक्सचर हुआ हिंदू और मुस्लिम ट्रेडिशन का. एंड द आर्टिसन ऑफ बोथ द कम्युनिटीज. जो कलाकार थे इन दोनों कम्युनिटीज के, टुक पार्ट इन द कंस्ट्रक्शन. उन्होंने इस कंस्ट्रक्शन में भाग लिया. एंड द बंगाली आर्किटेक्चर हैड आउटर वॉल्स ऑफ टेम्पल. और जो बंगाली आर्किटेक्चर थे उनकी जो आउटर वॉल्स थी टेम्पल्स की, डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स. उनको डेकोरेट किया गया पेंटिंग से, ऑर्नामेंटल टाइल से एंड टेराकोटा टैबलेट से. एंड दीज आर मेड बाय बोथ हिंदू एंड मुस्लिम क्राफ्टमैन. इनको जो है बनाया गया हिंदू और मुस्लिम क्राफ्टमैन के द्वारा. मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों ही क्राफ्टमैन के द्वारा बनाया गया. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस देयर वाज अ हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. मतलब रिजल्ट, परिणाम क्या निकला इसकी? कोएग्जिस्टेंस ही. कोएग्जिस्टेंस किसकी? कोएग्जिस्टेंस. देयर वाज हाई डिग्री ऑफ, मतलब बहुत ज्यादा लोग थे जो बहुत ही टैलेंटेड थे आर्ट में या आर्किटेक्चर में. आर्ट और आर्किटेक्चर में बड़े ही टैलेंटेड लोग थे. नाउ द सोशल लाइफ. टेम्पल ऑफ बंगाल डिपिक्टेड सीन ऑफ कंटेम्प्ररी सोशल लाइफ. जो टेम्पल थे बंगाल के वो चित्रित करते थे किसका सीन? कंटेम्प्ररी, साधारण सोशल लाइफ ऑफ मैन और वुमेन का, एनिमल्स का, बर्ड्स का, वरियर क्रीचर का, वेरियस क्रिएचर का, बीस्ट का एंड हंटिंग सीन्स का. एंड द डिजाइन ऑफ क्रीपर्स का. मतलब ये जो आपके जो टेम्पल्स थे वो किस किस का सीन क्रिएट करते थे बेटा? वो सीन क्रिएट करते थे टेम्पल्स. टेम्पल्स जो है वो सीन क्रिएट करते थे. गुड मॉर्निंग बेटा. चैप्टर ओपन कीजिए बच्चे.
हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका पेज पेज नंबर 114, चैप्टर 9 हिस्ट्री। अब है सोशल लाइफ आपका, टेम्पल्स ऑफ बंगाल डिपिक्टेड सेंस ऑफ कंटेम्प्ररी सोशल लाइफ ऑफ मैन एंड वुमेन। जो टेम्पल्स है बंगाल के, उन्होंने डिपिक्ट किया सीन ऑफ कंटेम्प्ररी लाइफ, मतलब साधारण लाइफ दिखाई उन्होंने, जिसमें किस किस की लाइफ थी, मैन की, वुमेन की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, वेरियस क्रीचर की एंड बीस्ट की। हंटिंग सीन्स एंड डिजाइन ऑफ क्रीपर, और उसमें हंटिंग सीन्स थे, मतलब जो हंटिंग सीन्स थे किसके, डिजाइन ऑफ क्रीचर के। अब मतलब शिकार करते वाले सीन थे, और डिजाइन ऑफ क्रीपर्स के सीन थे। इवन द लीव्स ऑफ प्लांट्स, इवन जो प्लांट्स थे, लीव्स ऑफ प्लांट, जो पत्ते थे प्लांट्स के, हैव बीन डिपिक्टेड, उनको भी डिपिक्ट किया गया विद एक्सक्लूसिव बंगाली बंगाली कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, मतलब बंगाली कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ उनको भी डिपिक्ट किया गया। अपार्ट फ्रॉम दीज, इसके अलावा द लाइफ स्टाइल ऑफ यूरोपियन इन बंगाल, जो लाइफ स्टाइल है वो भी शो किया गया यूरोपियंस का इन बंगाल, बंगाल में, अलॉन्ग विद द सीन ऑफ सेंसुअल एंजॉयमेंट। उसके साथ साथ सीन दिया गया सेंसुअल एंजॉयमेंट का, जो जमींदार एंजॉयमेंट लेते थे उसका भी, एंड जमींदार क्लास आर टू बी फाउंड ऑन द म्यूरल्स, ये भी आपको मिलेंगी म्यूरल्स पर। अंडरस्टैंडेबली द आर्टिस्ट हैड बीन इंस्पायर्ड बाय द लोकल ट्रेडिशन, और अंडरस्टैंडेबली जो आर्टिस्ट थे, जो कलाकार थे, वो बहुत ही प्रेरित हुए लोकल ट्रेडिशन, टोपोग्राफी से, बिलीफ से, एंड इवन द मेनू ऑफ ऑर्डिनरी पीपल ऑफ बंगाल से। और मतलब जो लोकल आपके जो ट्रेडिशंस थे, टोपोग्राफी, जो आर्टिस्ट थे वो किस किस चीज से प्रेरित हुए थे, आर्टिस्ट जो है वो इंस्पायर हुए थे लोकल ट्रेडिशन से, टोपोग्राफी से, बिलीफ से, एंड इवन द मेनू ऑफ ऑर्डिनरी पीपल ऑफ बंगाल से। बीइंग सिचुएटेड एट द माउथ ऑफ द टू मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, मतलब सिचुएटेड होते हुए मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया में, मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया पर, मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। गुड मॉर्निंग बच्चे, चैप्टर ओपन कीजिए बच्चे। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका दिस इन्फ्लुएंस, ये बंगाली लिटरेचर जो है वो ऑल्सो कंटेन्स, यहाँ पर था आपका बीइंग सिचुएटेड मतलब सिचुएटेड था, स्थित था, एट द माउथ ऑफ द टू मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। कहाँ पर, माउथ ऑफ द टू मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया पर, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, फॉर्मिंग अ वास्ट डेल्टा रीजन, जो फॉर्म करते थे एक वास्ट डेल्टा रीजन। फिशिंग वॉज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, वहां के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो फिशिंग था। एंड द बंगाली लिटरेचर, और जो बंगाली लिटरेचर था, ऑल्सो कंटेन्स, उसमें कंटेन्स होता था रेफरेंस टू फिशिंग, मतलब जो बंगाली लिटरेचर है उसमें आप देखेंगे कि उसमें रेफरेंस दे रखा है फिशिंग का भी, और दूसरे ऑक्यूपेशन का भी, जो पीपल के दूसरे ऑक्यूपेशन, दूसरे व्यवसाय थे, विद एक्सक्लूसिव बंगाली फीचर्स, मतलब एक्सक्लूसिव बंगाली फीचर्स के साथ। दिस इन्फ्लुएंस इज सीन इन द वर्क ऑफ आर्टिस्ट, ये जो इन्फ्लुएंस था इज सीन, ये वो देखा जाता है वर्क ऑफ आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के वर्क में। द सीन शो वेरियस टाइप्स ऑफ बंगाली डिशेज, जो सीन्स है वो शो करते हैं वेरियस टाइप ऑफ बंगाली डिशेज, मतलब वो जो सीन जो पेंट किए गए हैं उनमें आपको वेरियस टाइप ऑफ बंगालियों की डिशेज दिखेंगी, और सीन दिखेंगे फिश के, मछलियों के, बीइंग ड्रेस्ड हुए एंड टेकन टू द मार्केट फॉर सेल इन बास्केट। और प्लस में ये भी ले जा, पिक्चर में आपको ये भी दिख जाएगा कि फिशेज को कैसे मार्केट में ले जाया जाता था, और सेल इन मार्केट और बास्केट, और कैसे टोकरियों में ले जाकर के बेचा जाता था इस तरीके से। एंड मच बिफोर द इन्फ्लक्स ऑफ मुस्लिम इमिग्रेंट इनटू बंगाल, और मच बिफोर, कहीं ज्यादा, मुस्लिम इमिग्रेंट इनटू बंगाल, और जो मुस्लिम इमिग्रेंट से इनटू बंगाल, बंगाल में द पॉपुलैरिटी ऑफ फिश, जो प्रसिद्धि थी फिशेज की, हैड ग्रेटली इंक्रीज, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई। इट हैड ऑलरेडी फाउंड अ परमानेंट प्लेस, और उसने पाया एक परमानेंट प्लेस इन द लोकल डाइट ऑफ पीपल, लोगों की डाइट में। आपने देखा होगा बंगाल के लोग जो है उनका जो मेन खाना है वो उसमें फिश जरूर होती है। नेक्स्ट पॉइंट पर आया आपका इमरजेंसी ऑफ द नेशन स्टेट इन यूरोप। अब जो इमरजेंसी है नेशन स्टेट इन यूरोप में, द डेवलपमेंट ऑफ फॉर रीचिंग इफेक्ट टुक प्लेस इन यूरोप बिटवीन एडी 1815 टू 1870, मतलब जो डेवलपमेंट था फॉर रीचिंग, दूर दूर तक, इफेक्ट उसने प्रभावित करता है, टुक प्लेस इन यूरोप, यूरोप को बिटवीन, प्रभावित किया यूरोप को 1815 से लेकर के 1870 तक। दीज इवेंट हैड अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस, ये जो इवेंट थे उनका एक कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस, प्रभाव हुआ इन शेपिंग द इवेंट, इन इवेंट्स को शेप देने में, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, लगभग सारे संसार में। वन ऑफ दीज इवेंट वाज द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, उनमें से एक इवेंट जो था वो था फॉर्मेशन,
किसका फॉर्मेशन? फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स का। गुइजिपी मजीनी पॉलिटिकल लीडर, गुइजिपी गिस्पी गिस्पी मजीनी जो है एक पॉलिटिकल लीडर थे इन द इटालियन पेनिनसुला में। वॉज इट्स मोस्ट आउटस्पोकन एडवोकेट, जो मोस्ट स्पोकन आउट एडवोकेट थे। ही हैड हिमसेल्फ एम्बार्क्ड ऑन अ गोल टू ट्रांसफॉर्म, उन्होंने अपने आप को एम्बार्क किया इस लक्ष्य पर कि टू ट्रांसफॉर्म, की ट्रांसफॉर्म किया जाए इटली को इनटू सोवरिन में एंड इंडिपेंडेंट नेशन में, एक संघ में, एक इंडिपेंडेंट नेशन में। द मेन फीचर ऑफ द नेशन स्टेट, जो मेन फीचर था नेशन स्टेट का अकॉर्डिंग टू मजीनी के द्वारा, वर पीपल, वो था कि पीपल हैविंग कॉमन आइडल्स, कि लोग जो है उनके कुछ कॉमन आइडल्स हो, लिव इन वन यूनिफाइड कंट्री, और वो रहे एक यूनिफाइड कंट्री में। मतलब मजीनी ने क्या बोला, उनका जो मेन फीचर था नेशन स्टेट जो उन्होंने स्टार्ट किया था, फॉर्मेट किया, मतलब बनाया था, उसका मेन फीचर क्या था मजीनी के अकॉर्डिंग, कि जो लोग हैं वो हैविंग कॉमन आइडल्स, उनके कॉमन आदर्श रहे, और लिव इन यूनिफाइड कंट्री, और वो एक यूनिफाइड कंट्री में रहे। हिज अनदर आइडल, और उनका जो दूसरा आइडल था, दूसरा आदर्श ये था कि वॉज वेल बींग ऑफ इट्स ऑल सिटीजन, की मतलब जितने भी वहां के सिटीजन हो उन सबका वेल बींग, मतलब अच्छा होना, वेल बींग उन सब के लिए अच्छा करना, अच्छा होना। एंड सम स्कॉलर्स हैड ट्राइड, और कुछ स्कॉलर्स ने ट्राइड किया एसोसिएट करने को नेशन स्टेट्स को विद द कम्युनिटी, एक कम्युनिटी ऑफ पीपल में, स्पीकिंग अ कॉमन लैंग्वेज, जो एक कॉमन लैंग्वेज बोलते, एंड सच एज फ्रेंच और जर्मन, जैसे फ्रेंच या जर्मनी। एंड दीज स्कॉलर साइटेड द एग्जाम्पल्स ऑफ रोमानिया एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, ये स्कॉलर जो थे वो साइट हुए, उन्होंने साइट दिया द एग्जाम्पल ऑफ रोमानिया का एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज का, विच हैड द स्कूल टेक्स्ट बुक इन देयर ओन लैंग्वेज, विच हैड, जिनकी हैड द स्कूल टेक्स्ट बुक, विच हैड जो रखते थे एक स्कूल की टेक्स्ट बुक अपनी खुद की लैंग्वेज में, रादर देन इन ग्रीक, मतलब ग्रीक की जगह ऐसी लैंग्वेज लेते थे बुक्स में जो उनकी खुद की लैंग्वेज हो। इन हंगारी हंगेरियन वॉज ऑल्सो अडॉप्टेड, मतलब हंगारी और हंगेरियन ने भी अडॉप्ट किया इस ऑफिशियल लैंग्वेज को इंस्टेड ऑफ लैटिन, लैटिन की जगह पर इस लैंग्वेज को मतलब अडॉप्ट किया। अकॉर्डिंग टू मदीनी, मदीनी के अकॉर्डिंग सेवरल नेशनलिस्ट, जो कई जो नेशनलिस्ट थे, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, कुड को एग्जिस्ट इन अ नेशन, और को एग्जिस्ट हुए इन अ नेशन में, एंड अ नेशन कुड वर्क फॉर द वेलबींग, और जो नेशन था वो काम कर सकता था वेल बीइंग के लिए, मतलब लोगों की भलाई के लिए, वेल बीइंग मतलब लोगों की भलाई के लिए काम कर सकता था, एंड स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, और बोल सकता था डिफरेंट लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू गिस्पी मदीनी के अकॉर्डिंग, अ कंट्री इज नॉट अ मेयर टेरिटरी, एक कंट्री जो है एक मेयर टेरिटरी नहीं है, एक शासित प्रदेश नहीं है, अ पर्टिकुलर टेरिटरी, बल्कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी है, इज ओनली इट्स फाउंडेशन, जो इज ओनली, जो इसका खुद का फाउंडेशन है, एक वो है, आधार है, संस्था है। द कंट्री इज एन आइडिया, कंट्री जो है वो एक आइडिया है, विच राइजेज अपॉन इट्स दैट फाउंडेशन, जो राइज होता है इसके फाउंडेशन पर। इट इज द सेंटिमेंट ऑफ लव, ये एक सेंटिमेंट है, एक सेंटिमेंट है किसका? लव का, और सेंस ऑफ फेलोशिप का, विच बाइंड्स टुगेदर, जो बांधता है सबको एक साथ, ऑल द सन्स ऑफ दैट टेरिटरी, एक तरीके से कैसे बांधता है कि सारे जो है वो एक टेरिटरी की, मतलब सभी बच्चे हैं, ऑल द सन, सभी बच्चों को, मतलब सभी बच्चों को, मतलब देश में रहने वाले सारे सिटीजन्स को।